नमस्कार बच्चों। आज पाठ 7 हिंदी काव्यखंड गजल, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। दुष्यंत कुमार नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर अर्थात नई कविता के लिखने वाले पुरुष। इनका जन्म 1 सितंबर सन 1933 को राजपुर नवादा जिला बिजनौर में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की और उनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ भी प्रयाग से ही हुआ, अर्थात लेखन कार्य का प्रारंभ उन्होंने प्रयाग से ही किया। उनके घनिष्ठ मित्रों में कमलेश्वर, मार्कंडेय आदि थे। वे परिमल की गोष्ठियों में भाग लेते, नए पत्ते जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका के साथ भी जुड़े रहे। उन्होंने कुछ समय तक आकाशवाणी में भी नौकरी की। बाद में सहायक निदेशक के रूप में मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में कार्य किया। वे अधिक दिन तक जीवित न रह सके। 43 वर्ष की अल्पायु में ही 30 दिसंबर सन 1975 को भोपाल में उनकी मृत्यु। तो ये था उनके जीवन चरित्र के बारे में। तो दुष्यंत जी का लेखन स्वाभाविक था, जिसमें उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। हिंदी कविता में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई समय नहीं, अर्थात गीत और गजल लिखने में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कविता के क्षेत्र में भी कई नए प्रयोग किए, अर्थात कविता में उन्होंने नए प्रकार के प्रयोग करके कविता को नया रूप दिया है। किंतु उनकी विशिष्ट देन है हिंदी गजल। अपनी गजलों के बारे में उन्होंने लिखा है, मैं स्वीकार करता हूँ कि गजल को किसी भूमिका की जरूरत नहीं, अर्थात अन्य कविताओं में किसी का वर्णन करने के लिए भूमिका की आवश्यकता होती, लेकिन गजल लिखने में भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं प्रतिबद्ध कवि हूँ। यह प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि वह आदमी उसे पढ़े और समझे। अर्थात मैं जिन व्यक्तियों के लिए लिखता हूँ, मेरी कामना है कि वे उसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें और समझकर उनका अनुकरण करें। दुष्यंत कुमार नई कविता के प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने कविता के क्षेत्र में अनेक सफल प्रयोग किए, किंतु उनकी ख्याति का आधार रहे हैं गीत और कविता भी उन्होंने की, लेकिन कविता लेखन कार्य में वो उतने सफल नहीं हुए जितने कि गीत और गजलों में वो सफल हुए। अर्थात उनकी सफलता का राज उनकी गीत और गजलों से है। अन्य विधाओं के समान गजल भी हिंदी के लिए नई रही। गजल लिखने में जो सलीका और अंदाज होना चाहिए, वह दुष्यंत कुमार में हमें देखने को मिलता है। अर्थात जिस प्रकार गजल का प्रारंभ होता है, उसका जो तरीका होता है, वो दुष्यंत कुमार में था। दुष्यंत कुमार का लेखन सहज एवं स्वाभाविक था। उन्होंने कविता के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। वे मूलतः कवि थे, किंतु उन्होंने उपन्यास और नाटक विधा में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। एक कंठ विश्व पाई दुष्यंत कुमार का एक महत्वपूर्ण गीत नाटक, उन्होंने गीत नाटक भी लिखा है। और उनकी मुख्य रचनाओं में सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साय में धूप, जलते हुए वन का वसंत आदि हैं। तो गजल के बारे में दुष्यंत कुमार जनसाधारण को संदेश देना चाहते हैं। कभी देश की दुरावस्था देखकर निराश, अर्थात हमारे देश में कैसा तनाव मचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम जाति पाति छुआछूत, इस प्रकार का जो भारतीय समाज में फैला हुआ विद्रोह है, उसे देखकर हमारा कवि निराश। आज़ाद भारत में उन्होंने सपना लिया था कि अब हम हर घर में रोशनी, अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने प्रण किया था
कि यहाँ के सभी लोग शिक्षित होंगे। जब शिक्षित होंगे तो वही रोशनी का प्रकाश देते हैं, यानी ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा। परंतु हुआ यह कि पूरा शहर अंधेरे में डूबा। लेकिन आज भी देखते हैं कि अधिकांशतः व्यक्ति गैर पढ़े लिखे हैं, अर्थात वो अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए, उनको मारने वाला कोई नहीं है। देश की ऐसी व्यवस्था बन पाई है कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है, अर्थात जो भारत देश में राजनीति है वही सबसे खराब है और वही लोगों को कष्ट देती है। राजनीति के कारण जैसे कोई नेता किसी नदी का उद्घाटन करता है कि यहाँ पुल बनना चाहिए, अचानक जब कार्य प्रारंभ होता है और कोई 5 साल के भीतर जब उसका नहीं हो पाता और दूसरी सरकार आ जाती है तो राजनीति के लोग उसे रोक देते हैं और वो सामान दूसरी जगह देते हैं। इस प्रकार जो पैसा यहाँ खर्च हुआ है वो भी नष्ट हो गया और दूसरी जगह। तो इस प्रकार राजनीति के कारण जो पैसा देश के बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च हो सकता था वो इसी में नष्ट हो गया। इस कारण कभी कहता है कि राजनीति के कारण भी हमें कष्ट होता है, दिल करता है कि यहाँ से कहीं और है। कभी कहता है कि मेरा दिल है कि हिंदुस्तान में रहकर जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो अब इसे छोड़कर और कहाँ जाए। तो यहाँ के लोग खुद आलसी और निकम्मे और सोचते। राजनीतिक लोगों में बड़े आलसी हैं, निकम्मे किसी काम को करने के लिए कह देते हैं लेकिन फिर उसमें हाथ नहीं डालते। और शोषित जो कमजोर वर्ग है उसका शोषण किया जाता है, जिसके कारण वो उन्नति नहीं कर पाते। वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं, अर्थात उनके यहाँ कोई भी कमी हो वो चुपचाप उसे सहन कर लेते हैं, अपनी आवाज़ मुखर नहीं करते कि गवर्नमेंट से कहें कि हमें ये काम चाहिए। ये कमीज के ना होने पर भी उसके लिए शोर नहीं होता, यानी शरीर ढकने के लिए यदि उनके पास वस्त्र नहीं है तो भी आके लोग उसके लिए आंदोलन नहीं करते, बल्कि अपने पाँव से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपने आप ही कुछ उपाय करते हैं जिसके कारण उनका पेट ढक जाए। ये लोग खुदा को एक हसीन नजारे के समान मन में पाले रहते हैं कि जो कुछ करेगा वो ऊपर वाला करेगा। ये उनके मन में विश्वास है, इसी के सहारे इनकी जिंदगी कट रही है, अर्थात ईश्वर में आस्था रखकर ही वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास है। लेकिन कवि की कोशिश है कि इन शोषितों की आवाज में विद्रोह, अर्थात जिन्हें शोषण किया जा रहा है उनकी आवाज में विद्रोह की भावना होना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसा करने के लिए सरकार से लड़ना चाहिए। जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर दिल कभी नहीं। जिनका शोषण हो रहा है वो मानते हैं कि जो सत्ताधारी सरकार में बैठे हुए हैं वो हम लोगों की पुकार से उनका पत्थर दिल यानी उनका कठोर दिल इतना है कि हम लोगों की पुकार सुनकर कभी नहीं पिघलता, उल्टे कहो हमें और भी दंड दे सकते। इस कारण वो प्रयास नहीं करते कि सत्ताधारी के विपक्ष में कार्य करें। तो राजनीतिक नेता कभी की विद्रोही आवाज को कुचल देना चाहते। जो राजनीतिक नेता हैं वो चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो जो विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दे, अर्थात लोगों में ऐसी भावना पैदा कर दे जो सरकार की विरुद्ध। तो ऐसे लोगों को राजनीतिक लोग कैद करके उन्हें दंड देकर दबाना चाहते हैं कि कहीं ये विद्रोह की आग पूरे देश में न फैल जाए, जिसके कारण हमें ये काम करना पड़े। अब कभी कभी निश्चय यही है कि वह क्रांति की आवाज बुलंद करके, लेकिन कभी ने ये निश्चय कर लिया है कि इन दीन दुखियों शोषितों के प्रति हमें आवाज उठाना है और उनमें ऐसी क्रांति लाना है जो सरकार के विरुद्ध कार्य कर सके या उनसे अपनी बात कह सकें और उसको मनवा सकें, अर्थात विद्रोह की भावना उत्पन्न करेगा। ऐसा कवि का दृढ़ निश्चय। पहली गजल है, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के। चिरागा माने चिराग या दीपक, मयस्सर माने उपलब्ध, दरख्त माने पेड़,
साई माने छाया। तो उन्होंने कहा कहाँ तो तय था चिरागा हरे घर के। तो दुष्यंत कुमार द्वारा उन्होंने कविता में कहा कि उसमें समाज के अभावों के प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जमाने के लिए प्रयत्न किया है। कवि समाज की कुव्यवस्था को प्रकट करते हुए कहता है कि कहाँ तो यह तय था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तब शिक्षा का प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, अर्थात प्रत्येक घर में शिक्षित होगा और प्रत्येक घर सुखी होगा। कहाँ चिराग मयसर नहीं थे। और यहाँ तो ऐसा दिखाई देता है कि इस शहर को प्रकाशित करने के लिए भी प्रकाश नहीं है, अर्थात जो वादा किया था हमारे नेताओं ने कि भारत स्वतंत्र होने के बाद हम प्रत्येक मनुष्य को पढ़ने के लिए, उनको कार्य करने के लिए सामान देंगे, लेकिन आज भी जो हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और जैसा हमारे पूर्वजों ने नियत किया था कि हम हर एक घर के लिए प्रकाश देंगे, अर्थात हर एक जगह पढ़े लिखे लोग होंगे, सब धन धान्य से संपूर्ण होगा, लेकिन आज भी वही जो चलता है। अर्थात कवि कहता है कि यहाँ तो पूरा शहरी शिक्षित नहीं है, थोड़े बहुत शिक्षित है, बाकी अशिक्षित आज पहले के समान भी उपस्थित है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती, चलो यहाँ से चले और उम्र भर की। कवि कहता है यहाँ तो दरख्त ही ऐसे, दरख्त हमारा पेड़, यहाँ तो पेड़ ही ऐसे, अर्थात जो राजनेता हमारे कुर्सियों पर बैठे हैं उन्हें दरख्त से संबोधित किया गया है। कवि कहता है यहाँ तो दरख्त ही ऐसे हैं, ऐसे जो जिनकी छाया में छांव मिलने की बजाय धूप लगती, अर्थात जो वृक्ष हैं जिनसे हमें छाया की आशा होती है, वो छाया उसमें बैठने पर हमें धूप ही प्राप्त होती है, छाया प्राप्त नहीं होती। अर्थात जैसे कबीरदास ने कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे। उसी प्रकार हो रहा है कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वहाँ विश्राम करने के लिए कोई भी छाया उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि छाया उसकी इतनी देर पड़ती नहीं। इसी प्रकार ये है जिन्होंने नेताओं ने कहा था कि हम संपूर्ण भारत के लोगों को ज्ञान देंगे, उनके कार्य करने के लिए पैसे और धन खेती वगैरह देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासन ऐसे हैं कि उनके आश्रम में रहकर कोई सुख चैन नहीं बल्कि कष्ट ही कष्ट। अर्थात उनके शासन में रहो तो जो सुविधाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए वो सुविधाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती, बल्कि उन सुविधाओं की अपेक्षा में कष्ट सहने को मिलती है। अर्थात हम यदि उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं तो हमें बार बार दंड सहना पड़ता है, कहो का कारागार भी सहना पड़ता है। इसलिए लोक शासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते। आजादी के बाद नेताओं ने देश के सुख चैन के लिए कुछ नहीं किया। अर्थात आजादी के पहले जब उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था कि हम सब लोग मिलकर आजादी के लिए करें, चाहे कितने शख्स हैं, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम सभी के लिए शिक्षा, धन, रोजगार की व्यवस्था आदि करेंगे। लेकिन आज वही नेता जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, वो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपने देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ना उनके शिक्षा का प्रबंध उचित रूप से हो रहा है, ना उनके खाने पीने का प्रबंध भी हो रहा है। अर्थात देश के नेता स्वयं ही अपने लिए बर्बाद हो रहे हैं और देश को भी बर्बाद कर रहे हैं। कवि कहता है कि अब तो मन करता है कि यह देश छोड़कर कहीं और चले जाए हमेशा। कवि कहता है जिस देश में मैंने सुख के लिए सपने पाले थे और जिसके लिए क्रांतिकारियों के साथ लड़कर मैंने अनेक बार कष्ट भोगे, कि कष्ट भोगने के पश्चात जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तब हम भी सुख चैन की आज़ादी ले सकेंगे, संपूर्ण देश स्वतंत्र होगा, सभी लोग प्रसन्न होंगे, सभी को धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा दिखाई दे रहा है। यहाँ के नेता लोग ही सब खा रहे हैं और आज भी जनता को कष्ट है। इसलिए ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये देश छोड़कर कहीं हमेशा के लिए चला जाऊं, क्योंकि मुझे सामने कष्ट तो नहीं देखना पड़ेगा। अब आगे की गजल देखिए।
ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के। मुनासिब कहलाता योग, हसीन नजारा माने सुहावना। तो यहाँ सरकार की व्यवस्था के विरोध में क्रांति की आवाज बुलंद की। इस कविता के माध्यम से उन्होंने दबे कुचले भारतीयों की संतोषी वृत्ति और उदासीन पर प्रकाश डाला कि भारतीय लोग कितने दबे कुचले हैं कि जो कुछ है उसी में संतोष कर लेते हैं, कभी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने से डर से। इन वृत्तियों का वर्णन इनमें किया गया है। अर्थात भारत के लोग इतने दीनहीन और दबे कुचले हैं कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं होते कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं है। अर्थात उनके घर में यदि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो कपड़ा के लिए वो सरकार से विरोध नहीं करते, बल्कि उसी में संतोष कर लेते हैं। अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढांकने की कोशिश करते हैं। अर्थात जैसे तैसे भी अपने फटे पुराने कपड़ों में ही अपना काम चला लेते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा। इस दशा का वर्णन कवि कर रहा है। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। अर्थात यहाँ के लोग उनके मन में ये डर बैठ चुका है कि हम कितना भी विरोध करें, सरकार उनकी आवाज़ सुनने वाली नहीं, बल्कि उस आवाज़ के बदले में उन्हें कारागार न मिल जाए। इस डर के कारण वो विरोध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी जीव बहुत होता है। अर्थात जो राजनेता हैं, जो देश के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी ही प्रजा हमें मिले कि हम जैसा भी करते रहें उसी में संतोष वो करें और कभी भी हमारे खिलाफ आंदोलन ना उठाएं। नेता लोग तो यही चाहते हैं कि हमारा शासन ऐसे ही चलता रहे और हम खाते रहें, चाहे हमारी जनता कितने ही कष्ट में क्यों ना। आज के यही शासन है और कवि ने उसी के विरुद्ध लोगों को जागृत किया है। तो फिर कहा है, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ये भारतीय जन खुदा को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने वक्त गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा। अर्थात यहाँ के लोग ईश्वर और खुदा में अपनी आस्था रखते हैं कि हमारी मजबूरी को देखकर भगवान शायद पिघल जाए और वो हम पर जाए। अर्थात उनमें शासन से लड़ने की भावना नहीं, बल्कि अपने मन को संतोष करने के लिए देवी और देवताओं पर विश्वास करते। आत्मबल नहीं है कि वो अपना स्थान पाने के लिए अपनी सरकार से लड़। अर्थात यहाँ का आदमी इतना दबा हुआ है कि उनके विरुद्ध कार्य करने से डरता है। यहाँ के धार्मिक लोगों का भगवान भी सच नहीं है। अर्थात वो जो कुछ सोचते हैं कि भगवान ऐसा कर दे, लेकिन भगवान भी उनके कार्य को पूरा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। कर्म करना मनुष्य का फल है, कार्य है, फल देना हमारा। तो जब तक कर्म नहीं करोगे फल तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए धार्मिक लोगों की भगवान भी सच नहीं है। यह उनके सपनों का संसार है। वो स्वप्न में सोचते हैं कि भगवान कभी न कभी हमारी सुनेंगे। इस प्रकार स्वप्न में वो डूबे रहते हैं और जीवन अपना गुजारते रहते हैं। उनका खुदा पर रंत भर भी विश्वास नहीं। जब ज़्यादा हो जाता है, उनसे कोई मनोकामना पूरी नहीं, तो समझ लेते हैं कि ईश्वर शायद किसी की सुनता है, किसी की नहीं सुनता, केवल नेताओं की सुनता, हमारी नहीं सुनता। तो धीमे धीमे उनका वो विश्वास भी समाप्त हो जाता है। अब आगे की गजल है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का मतलब होता है इत्मीनान से, विश्वास से। तो वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर किए। बेकरार माने बेचैन। तो इसमें समझ
के अभावों और उनके प्रति लापरवाह और निष्क्रिय समाज को जगाने का प्रयत्न, कवि निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करता हुआ कहता है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर, अर्थात यहाँ का जो समाज जनसाधारण है वो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हमने कई बार उनसे अपनी निर्धनता अपनी कमी की आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन सरकार ने उससे अनसुना कर दिया। ऐसा लगता है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनका हृदय पत्थर से ही कठोर है, अर्थात हम लोगों की इस निरीह दशा को देखकर भी उनका पत्थर दिल नहीं पिघलता, अर्थात वो अपने काम में ही मस्त रहते हैं और हम लोगों की बातें नहीं। उनमें कोई दया सहानुभूति या संवेदना नहीं, अर्थात हम पर दया दिखा सके, जरा भी सांत्वना दे सकें, अर्थात कुछ कार्य तो हमारे लिए कर दें जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाए कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। और सहानुभूति भी नहीं है कि लोगों के बीच में बैठकर उनकी कष्टों को सुने और उसे दूर करने का उपाय करें या उन्हें सांत्वना दे दें, इससे भी वहाँ के लोगों का मन भर सकता है, लेकिन ऐसा वो कोई कार्य नहीं करते। परंतु मेरा विश्वास है, कवि कहता है कि परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाए। कवि कहता है कि यदि यहाँ के जन समूह में वो असर हो कि अपने आंदोलन द्वारा वो क्रांति की ज्योति जगा सकते हैं और उस क्रांति की आग को देखकर सत्ताधारी अपने आप ही पिघल जाएंगे, आप जो बात मनवाना चाहते हैं वो मानेंगे। अर्थात यहाँ के लोगों को जो दिल्ली दबे हुए हैं, तभी उनकी आवाज़ में दम लाने के लिए कहता है कि पहले क्रांति करो और तुम्हारी क्रांति को देखकर, तुम्हारी मांगों को देखकर वो सत्ताधारी अपने आप ही पिघल जाएंगे। अर्थात जब उन्हें डर होगा कि जन आंदोलन हो रहा है तो उनकी कुर्सी जाने का डर है, तब वो उस कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा। इसलिए हे भारतीय नागरिक, उठो और अपनी आवाज़ बुलंद करो, उस आवाज़ को सुनकर ही सत्ता पिघल जाएगी और तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे। इसलिए मैं दुखियों और पीड़ितों की आवाज़ में असर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कहता है इसलिए मैं उनको जागृत करने के लिए कविता लिख रहा हूँ कि उनके हृदय इतने कम से हो जाए कि अपना असर दिखाने के लिए वो शासन सत्ता का विरोध कर सके और तभी उनकी सुनी जाएगी, ये कवि कह रहा है। आगे है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम माने होता शासक, सिल माने सील, जुबान माने होता आवाज़, शायर माने कवि, एहतियात माने सावधान और बहर कहलाती है गजल का कोई शेर या छंद। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जबकि शायर लोग चुप रहते, अर्थात जब शायर लोग कवि लोग चुप रहते हैं तब तक उनकी व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन जब उनकी कविताओं में क्रांति की चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो उन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठने लगती है और लोग जागृत हो जाते हैं। उनके शासन के लिए यह सावधानी भी जरूरी है कि वे लोग ऐसे लोगों को शांत रखें। परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना है। लेकिन कभी कहता है कि हम सत्ताधारियों की यदि अधिकार में हो गए तो जो लाखों लोग हैं उनकी आवाज़ दबाने से क्या फायदा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की आवाज़ में बुलंदियाँ भर दूँ, क्रांति की आवाज़ भर दूँ, जिसके कारण वो अपना हिस्सा मांग सकें, अपने कार्य को पूरा करा सकें। अब अंतिम गजल है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के गले, मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए। तो गुलमोहर एक प्रकार का फूलदार पेड़ है, गैर कहलाती विरोधी। हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो किसी गुलमोहर की। कवि का कार्य है, गुलमोहर का मतलब है जिसमें लाल लाल फूल खिलते हैं,
तो वो अपने देश को फलते फूलते हुए देखना चाहता है। तो वो कहता है कि हम इसी देश के लिए कार्य करें जिसके कारण गुलमोहर के वृक्ष के समान हमारे देश के लोग फले फूले और चारों ओर खुशहाली दिखाई दे। तो कवि की ये कल्पना है, और गैर की गलियों में मरे तो इसी गुलमोहर को। और यदि हमारे गुलमोहर जैसे देश पर कोई आक्रमण करता है तो उन आक्रमणकारियों के लिए हम अपने बलिदान को भी करने के लिए तैयार हैं। अर्थात लड़ते हुए मारे जाएं तो ये भी मेरी इच्छा है। अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए यदि मैं बलिदान भी हो जाऊं तो उसमें कोई निराशा की बात नहीं। अर्थात मैं इस देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करता हूँ। आशा यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म है, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। तो ये था गजल का मतलब। इस गजल के द्वारा उन्होंने भारतीय समाज में दबे कुचले लोगों को संबोधित किया और कहा कि क्रांति की आवाज़ बुलंद करो। और उन्हें इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।